नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बैसाख का महीना 7 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा महीना होता है बैसाख का महीना। इस महीने गंगा उपासना, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, बैसाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं या फिर किए जाते हैं। कई पुराणों में बैसाख महीने का बहुत अधिक वर्णन किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने में त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी वजह से इस महीने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस महीने को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव मतलब भगवान विष्णु। इस वजह से इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, बैसाख महीने में कुछ विशेष नियमों का पालन करके तथा कुछ विशेष उपायों को करके आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बैसाख महीने में जितना संभव हो सके आप जल का दान करें, क्योंकि इस महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। जो लोग सफ़र करते हैं, राहगीर होते हैं, उन्हें जल की लालसा लगी रहती है, जिन्हें जल प्राप्त नहीं होता। अगर आप उन्हें जल उपलब्ध कराते हैं, जल का दान करते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य और हो ही नहीं सकता। आप भले ही घंटों माला जाप, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि नियम बनाकर आप बैसाख महीने में जल का दान करते हैं, जगह जगह पर प्याऊ लगाते हैं, और नहीं तो आप जल के मटके भी रखवा सकते हैं या फिर शरबत इत्यादि की व्यवस्था करवाते हैं, तो इससे जो प्यासे लोग हैं उनकी प्यास बुझती है और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। इससे आपके पितर या आपके इष्ट देव हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। जीवन में आप सदैव उन्नति करते हैं। इसलिए जितना हो सके इस महीने में जल का दान करें। ये बातें आपने पिछली वीडियो में भी सुनी होगी, क्योंकि ये बातें बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस महीने में गर्मी बहुत अधिक होती है और आप जितना संभव हो सके जल का दान करें, जल सेवा करें। और आप जितना संभव हो सके जल का दान करें, जल सेवा करें। यदि जीवन में आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में बैसाख के महीने में कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें आप अवश्य करें। पूरे बैसाख महीने में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर श्रृंगार के फूल लेने हैं। ध्यान रखिए, इस उपाय को करने के लिए फूल की आवश्यकता नहीं है। इन फूल में जो आप संतरी रंग की डंडियां देख रहे हैं, हमें इन डंडियों की आवश्यकता है। इन डंडियों से यह उपाय करना है। बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को करने से महादेव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। इन फूलों की डंडियों को तोड़कर आप एक थाली में इकट्ठा कर लें। फिर इन डंडियों को आप सूखने के लिए रख दें। ध्यान दीजिएगा कि इन्हें धूप में सुखाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें आप छांव में भी सुखा सकते हैं। जब ये डंडियाँ सूख जाए, फिर इन डंडियों को पीसकर इनका चंदन आपको तैयार करना है। दोस्तों, 2 महीने भगवान शिव को बहुत प्रिय है, बैसाख का महीना और सावन का महीना। बैसाख के महीने में अगर आप नियम बनाकर इन उपायों को करते हैं, तो निश्चित तौर पर ही आपको महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आप महादेव के मंदिर में जाएं, सुंदर सी पूजा की थाली तैयार कर लें। इसमें जो भी आपको सामग्री रखनी है, बेलपत्र, जल, पुष्प इत्यादि, आप महादेव के मंदिर जाएं, सुंदर सी पूजा की थाली तैयार कर लें। इसमें जो भी पूजा की सामग्री आपको रखनी है, बेलपत्र, जल, पुष्प, चंदन, अक्षत इत्यादि जो भी आपको रखनी है रख लें, और साथ में जो आपने पेस्ट तैयार किया है वो भी रख लें। फिर आप महादेव के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले महादेव को प्रणाम करें, पूजा आराधना आरंभ करें, महादेव का अभिषेक करें। महादेव की पूजा आराधना करने के बाद आपने जो पेस्ट तैयार किया है हर श्रृंगार के पुष्प की डंडियों का, इससे आपको महादेव के शिवलिंग में पूजा करने के दौरान त्रिपुंड धारण कराना है। त्रिपुंड लगाते वक्त आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई समस्या हो या आपकी कोई मनोकामना हो, महादेव से कहते हुए आप यह त्रिपुंड महादेव के शिवलिंग पर लगाएं। इसके बाद यह त्रिपुंड आपको अपने मस्तिष्क पर भी लगाना है। इसके बाद आप अपनी पूजा को पूर्ण करें। पूजा पूर्ण कर आरती इत्यादि करें। फिर आप महादेव को प्रणाम करके वापस आ जाएं। इस उपाय को आप बैसाख महीने में किसी भी दिन महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। बस इतना सा कर लीजिएगा। आप देखोगे कि आप बैसाख का महीना जब तक पूर्ण होता है, आपकी जो भी समस्या है समाप्त होगी, मनोकामना है पूर्ण होगी। आपके जीवन में आपको उम्मीद की किरण नजर आएगी। एक बात का ध्यान रखें कि जब आप महादेव की पूजा पाठ करके मंदिर से निकलते वक्त महादेव के मंदिर की चौखट को दाहिने हाथ से स्पर्श करें और इसी हाथ को अपने मस्तिष्क पर लगा लें। फिर आप मंदिर से बाहर आएं। अगर आप नियम बनाकर पूरे बैसाख महीने में बेलपत्र के वृक्ष को सींचते हैं और प्रत्येक सोमवार को या जो भी शिवजी को समर्पित दिन है, इन दिनों में अगर आप एक घी का दीपक बेल वृक्ष के नीचे
आप अपनी मनोकामना को कहकर लगाते हैं और प्रतिदिन इस वृक्ष को सींचते हैं तो इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और सदैव आप पर महादेव की कृपा बनी रहेगी।